को मार्जिन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उस चीज़ को कम में भी बेचना पड़ता है कि यार 100 में तो बेच दी, 80 में तो बेच दी, लेकिन अब कभी 50-60 रुपये में भी उसको सेल आउट करनी पड़ती है। नमस्कार सभी दर्शकों को, बेंगल्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेंगल्स वाला में आज मैं आपको बताऊंगा कुछ प्लास्टिक या सीप की चूड़ियाँ लेके, जिसमें कि आपको ये बताऊंगा कि जैसे होलसेल की प्राइस क्या है, रिटेलर कितना मार्जिन लेता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने ये वाली चूड़ी ली, देखो एकदम सिंपल सोबर है। ये वाली एकदम सिंपल सोबर चूड़ी है, 4 चूड़ी मैरून और पिंक कलर की। इसका अगर मैं प्राइस बताऊं होलसेल में तो इसका 22 रुपये की 4 चूड़ी है ये। अब रिटेल में ये सेल होती है लगभग 50 रुपये, 40 रुपये, मतलब कोई क्वांटिटी लेता तो 35 में दे दी, 40 में दे दी, 50 में दे दी। अगर कोई सिंपल डायरेक्टली लेगा रिटेल में तो इसको 40 रुपये या 50 रुपये में वो सेल आउट करेगा। तो 55 रुपीज़ या 60 रुपीज़ बताएगा तो आप 10-20 रुपये उसमें कम करवा दोगे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 18 से 20 रुपये, 25 रुपये एक जोड़ी पे। और इसका तो मैंने आपको चूड़ी को बता दिया है। अब अगली चूड़ी थोड़ी और ऊपर वाली लेते हैं। जैसे वो तो प्लेन थी, ये है, ये पूरी फुल डायमंड में चूड़ी है। ये है 30 की 4 चूड़ी है। इसको भी रिटेलर 60 रुपये 70 रुपये बताएगा, 30 के डबल बताएगा, और फिर मार्जिन में 10-1 रुपये आपसे कम ले लेगा। और अगर इसको सेट के साथ लगा देगा तो थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा लेगा। इसका कुछ इस टाइप से रहेगा कॉन्सेप्ट। फिर हम चलते हैं इससे थोड़ी और ऊंची वाली ये चूड़ी जो है। ये वाली जो चूड़ी मैंने आपको बंडल में दिखाई थी, ये इस पे बीच में कांच लग रहे हैं और ये रेड कलर की है 4 चूड़ी। इसका होलसेल प्राइस है 40 रुपये 40। और इसको अगर हम रिटेल में अगर इसका अनुमान लगाएं तो कोई रिटेलर इसको 80 रुपये बताएगा, या 100 की 4 बताएगा, या 70 की 4 बताएगा, तो उसको 10-20 रुपये कम करके ऐसे कुछ वो बेचेगा। तो इसका होलसेल प्राइस 40 रुपीज़ है 40। उसके बाद हम बात करते हैं एक और, ये वाले 2 बंडल हैं मेरे पास, बिस्लरी और रामा कलर के। तो सेम ही चूड़ी है। तो मैं आपको ग्रीन कलर निकाल के बताता हूँ। अब ये जो ग्रीन कलर है ये मेरे यहाँ 40 रुपीज़ की 4 चूड़ी है। और इसको भी सेल आउट करेंगे तो 70-80 रुपये अगर वो रिटेलर उसका लेगा डेफिनेटली। क्योंकि एक और मेन बात इसमें ये है कि इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक ये चूड़ी है मेरे पास 42 की 4। देखिए कितनी अच्छी है, ये रेनबो कलर के इसमें डायमंड लगे हुए हैं। ये 42 रुपये की 4 है थोक में। इसके भी ग्राहक वो 100 रुपये बताएगा ग्राहक को रिटेल में, और 100 रुपये से उसको कम करके 80 रुपये 70 रुपये में दे देगा। बाद एक और मैं चूड़ी बताता हूँ, ये होलसेल की रेट है इसके 50 रुपीज़ की 4। देखो कितना भरमा चूड़ी है, 50 रुपीज़ की 4। इसके भी 100 रुपये रिटेल में बताए जाएंगे, और मार्जिन पूरा 100% रहता है इसमें। तो 100 की 4 बता के उसको भी 100 में ही देगा लगभग ये तो, क्योंकि ये चीज़ दिखती अच्छी है तो इसको 120 भी बता सकता है। उसके बाद एक थोड़ी प्रीमियम रेंज की मैं चूड़ी आपको लाया हूँ प्लास्टिक में। ये जो चूड़ी है मेन तो सेट में काम में आती है, शादियों में सेट में और इसमें लगाने में। इसका प्राइस में अगर बताऊँ तो ये है 70-75 रुपये की 4 थोक में। इसमें अलग अलग वेराइटीज़ भी आती है, इसमें अलग अलग वेराइटी भी आती है। तो ये 70-75 रुपये की 4 चूड़ी होती है। इसको 150 रुपये की 4 बताएगा डबल। और वैसे तो इसमें क्या है, ये वाला जो बंडल है इसमें लेडीज़ सिंगल पीस नहीं लेती है, इसको सेट के साथ ही जमाया जाता है, तो उसका मार्जिन और बढ़ जाता है। सेट के साथ कड़े लगा दिए, चूड़ी लगा दी लटकन वाली, उस हिसाब से ये सेट में जमाने में काम में आती है। तो आज मैंने कुछ 4-5 वेराइटी आपको चूड़ी की बताई है। उसके रेट थोक के और रिटेल में कितना मार्जिन रहता है वो मैंने आपको बताया है। अब ये तो बात हो गई रिटेलर की, वो होलसेल और रिटेल की मार्जिन की। मेन रिटेलर मार्जिन इतना इसलिए रखता है क्योंकि होता क्या है कि इसमें अब ये जैसे 8 कलर है, अब ये 8 कलर एक साथ बिके नहीं है। कस्टमर के इसमें से चॉइस कर लेगा कि मेरे को तो ब्लू चाहिए या ग्रीन चाहिए, ऑरेंज चाहिए, तो कुछ कलर अपने रुक भी जाते हैं। तो रिटेलर को मार्जिन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उस चीज़ को कम में भी बेचना पड़ता है कि यार 100 में तो बेच दी, 80 में तो बेच दी, लेकिन अब कभी 50-60 रुपये में भी उसको सेल आउट करनी पड़ती। तो एक पूरा एवरेज निकल जाता है उसका चूड़ी का और बिक जाती। और कभी कभी बहुत सारी चूड़ी रुक भी जाती है, नहीं भी बिकती है। तो इस हिसाब से रिटेल का एक वो चलता है, बहुत सारा डेड स्टॉक बढ़ता जाता है, इसलिए वो थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं। तो ये थी प्लास्टिक के चूड़ियों की, मैंने आपको बताया था कि कितना मार्जिन लेके चलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और आप क्या आगे देखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।